1969 से लेकर 1970 उस दौरान उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक कमेटी बनाई। कमेटी के चेयरमैन थे जी पार्थसारथी, जो एक डिप्लोमेट थे और नेहरू गांधी परिवार के काफ़ी करीबी माने जाते थे। कमेटी का एजेंडा था कि कैसे भारतीय एकता को शिक्षा के माध्यम से बढ़ावा मिले। उस समय एस.एल. बायरप्पा का भी सिलेक्शन उस 5 मेंबर की कमेटी में हो गया था। बताते चलें कि एस.एल. बायरप्पा एक बहुत फेमस नॉवेलिस्ट हैं। उस कमेटी की पहली मीटिंग में मिस्टर पार्थसारथी, जो उस कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा, ये हम लोगों का कर्तव्य है कि बच्चों के दिमाग में नफरत के कांटे ना बोया जाए, जो आगे जाके राष्ट्रीय एकता को तोड़े, और ऐसे कांटे इतिहास में भरपूर मात्रा में मौजूद है और हम लोगों को ऐसे कांटे निकालना है। वो आगे कहते हैं कि हम लोगों को ऐसे सोच को शामिल करना है जो राष्ट्रीय एकता को बच्चों के मन में बैठा सके, और इसलिए इस कमेटी को एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। बाकी के 4 बैठे हुए कमेटी के मेंबर ने जी पार्थसारथी की बात पर हाँ में अपना सर हिलाया, मगर एस.एल. बायरप्पा ने जी पार्थसारथी से कहा कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। उन्होंने बात उठाई कि कैसे मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ लूटा, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ काशी और मथुरा में मस्जिद बनवाई, कैसे औरंगजेब ने जिजिया टैक्स हिंदुओं पर लगाया। ये सब भी इतिहास है। अगर इन सब चीज़ों को नहीं बताया गया तो हम अपने इतिहास और भविष्य दोनों के साथ धोखा करेंगे। उन्होंने बताया कि काशी और मथुरा में लाखों श्रद्धालु हर साल जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि कैसे मंदिरों को तोड़कर उन्हीं के पिलर्स के साथ मस्जिद बनाया गया। वो जी पार्थसारथी से पूछते हैं कि क्या वो लोग घर जाके ये बात नहीं करते होंगे कि मंदिर को किसने तोड़ा। फिर मिस्टर पार्थसारथी पूछते हैं एस.एल. बायरप्पा से कि चलो माना कि ये सब सच है, तो क्या इन सब से देश की माइनॉरिटी की भावनाएं आहत नहीं होंगी। इस पर एस.एल. बायरप्पा कहते हैं कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी खुद में समाज को बांटने वाली बात है। देश की माइनॉरिटी क्यों मोहम्मद गजनी और औरंगजेब को अपना आदर्श मानेंगे। राजनीति से प्रेरित होकर इतिहास छुपाना जायज़ नहीं है। वो कहते हैं कि अगर शिक्षा लोगों को ये नहीं सिखा पाता कि इतिहास को अपनी भावनाओं से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था बेकार है और खतरनाक साबित हो सकती है। उस दिन एस.एल. बायरप्पा और जी पार्थसारथी के बीच काफ़ी गहमा गहमी हुई। दूसरे दिन ही कमेटी को भंग कर दिया गया और नए से कमेटी बनाई गई। एस.एल. बायरप्पा की जगह लेक्चरर इन चीफ अर्जुन देव को रखा गया, जो आइडियोलॉजिकली लेफ्ट के प्रति अपने झुकाव के लिए जाने जाते थे। फिर NCERT ने नए साइंस और सोशल स्टडी की रिवाइज्ड टेक्स्ट बुक को पब्लिश कर दिया। क्लास 11 की एंशिएंट इंडिया पार्ट को लिखा गया था मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन R.S. शर्मा द्वारा, और मिडिवल इंडिया पार्ट को लिखा गया था सतीश चंद्र द्वारा। वो भी एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ही थे। अगर ध्यान से देखा जाए तो पता चलेगा कि कैसे इन लोगों ने एक पूरी पीढ़ी का ब्रेन वॉश किया है, कैसे इन लोगों ने मुस्लिम आक्रांताओं को तुर्क और अफगान बोलकर उनकी पहचान छुपाई, कैसे मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा मंदिरों की लूट को रैशनलाइज कर दिया। इन इतिहासकारों ने भारत में बुद्धिज़्म के खात्मे का कारण हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और गुप्ता पीरियड को बताया, मगर बुद्धिज़्म के खात्मे का कारण बताया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने, जो खुद एक बौद्ध थे। वो लिखते हैं कि मुस्लिम इन्वेडर्स द्वारा नालंदा, विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटीज़ को तोड़ने के बाद वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं को मारा गया। जो बच गए वो नेपाल और तिब्बत भाग गए। वो लिखते हैं कि बुद्धिज़्म के जड़ों को काटा गया बौद्ध भिक्षुओं को मारकर। मार्क्सिस्ट हमेशा अम्बेडकर जी को कोट करते हैं जब भी उन्हें हिंदुइज्म को नीचा दिखाना होता है, मगर चालाकी से ये बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि अम्बेडकर जी बुद्धिज़्म के भारत में दम तोड़ने का कारण मुस्लिम इन्वेडर्स को मानते थे।